हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत टीचर चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है श्रमिक आंदोलन। तो हम लोग देखेंगे कि श्रमिक आंदोलन कहते किसने हैं, श्रमिक आंदोलन की कहाँ क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सभी देशों में, संसार के सभी देशों में उद्योगों में बहुत तेजी से विकास और विस्तार होना आरंभ हो गया। अगर हम कहते हैं जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई उस समय जितने भी देश थे उनमें उद्योगों का विस्तार होने लगा। विस्तार होने के साथ साथ उनका विकास भी होने लगा और जिससे क्या है उद्योगों में बहुत तेजी के साथ उद्योग धंधे विकसित होने लगे। जिसमें क्या हुआ, जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ते गए, जैसे जैसे कंपनियां फैक्ट्रियों का निर्माण होने लगा, बड़ी बड़ी नई नई कंपनियां बनती गई, फैक्ट्रियां बनती गई। जिसमें क्या हुआ, मजदूरों की संख्या, उसमें काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी, तो मजदूरों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती गई। अर्थात जहां जितनी कंपनियां और फैक्ट्रियां खुली उतने ही ज्यादा अधिक मजदूर की और मजदूरों की आवश्यकता थी। उसके फलस्वरूप उनका मजदूरों का एक बहुत अधिक तादाद में मजदूरों की संख्या, लेबर वर्ग की जो संख्या है वो बढ़ती गई। इसमें हुआ क्या कि जो कंपनी या फैक्ट्री के जो मालिक थे वो है जो मजदूरों से काम करवाते थे, तो एक तरीके से उत्पीड़न का शिकार होते रहे। तो श्रमिक वर्ग का व्यक्ति था, जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, वह उनके उत्पीड़न का भी शिकार होते रहे और उत्पीड़न का शिकार होने के साथ साथ उनके साथ अमानवीय व्यवहार तक करने लगा था। जो बड़े लोग थे या जो उसके कंपनी या फैक्ट्री या जो भी उच्च वर्ग के व्यक्ति थे वो श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों का उत्पीड़न करने लगे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने लगे। यह प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही। काफी समय तक इस प्रक्रिया में लोगों को काफी कुछ सहन भी करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब एक संगठन का निर्माण हुआ, धीरे धीरे जब लोग सबकी समस्याओं का सामना सब मिलकर, कोई भी समस्या है उसका सामना मिलजुल कर करने लगे, अर्थात एक ग्रुप बना लिया, एक एकत्रित होते गए, तो उनके साथ जैसे भी किसी एक व्यक्ति के साथ मानिए कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उसके लिए संगठन के जो सभी सदस्य हैं वो सब मिलकर उनका सहयोग करने लगे। जब उनके सहयोग करने लगे तो उनकी समस्याओं में कमी आई और संगठन में, जैसे हम जानते हैं कि एकता में शक्ति है, तो इसी प्रकार संगठन में शक्ति के कारण उनका जो उत्पीड़न और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार में देखने को मिल रहा था वह उसकी जो संख्या है, उसकी जो मात्रा है वो काफी कम हुई। जैसा कि डॉक्टर एच डी कॉल नाम के समाजशास्त्री थे, इन्होंने श्रमिक आंदोलन के संबंध में एक परिभाषा भी दी थी। उन्होंने बताया था कि श्रमिक आंदोलन का आशय श्रमिकों द्वारा अपने रहन सहन का स्तर सुधारने की दृष्टि से, अपना रहन सहन का स्तर सुधारने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले संगठित एवं निरंतर प्रयासों से है। अर्थात जो अपने रहन सहन को, जो श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, वह अपने रहन सहन को सुधारने का प्रयास किया, अपने कपड़े पहनने का, अपने खाने पीने के, अपने तौर तरीकों में बदलाव करना शुरू किया। तो उनकी जो निम्न स्थिति थी वो धीरे धीरे अपने आप को समाज में एक सामान्य स्थिति में लेकर आए। धीरे धीरे उनकी जो सुविधाओं थी, जिसको आवश्यकता थी, उनकी सुविधाओं में भी उन्होंने इजाफा किया और इस आंदोलन के फलस्वरूप लोगों को एक अच्छा रोजगार प्राप्त हुआ, अच्छे विभागों में, अच्छे पोस्टों पर व्यक्तियों का योग्यता के अनुसार, कुशलता के अनुसार उनको एक अच्छी पोजीशन भी प्राप्त होती गई। ठीक है, इसके अलावा भारत में अगर हम श्रमिक आंदोलन की बात करें तो पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। जैसा कि जो श्रमिक आंदोलन जो चलाए गए वो पश्चिमी जो देश थे उनमें ज्यादा इनकी संख्या देखने को मिली, उसके अतिरिक्त भारत में इनकी संख्या काफी कम थी। यहाँ पर लोगों को देखने के लिए और आंदोलन को, श्रमिक आंदोलन जो हुई उसमें भारत देश में हम कह सकते हैं अन्य देशों की, पश्चिमी देशों की अपेक्षा काफी कम होती है। यहाँ औद्योगिकरण का आरंभ सन 1854 से माना जाता है। 1854 ईस्वी में श्रमिक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ। औद्योगिकरण का जो यानी जो उद्योग धंधों
आंदोलन का विकास हुआ वो लगभग 1854 ईस्वी से हुआ। इसके बाद जब मुंबई में सूती कपड़ा बनाने वाली पहली मिल की स्थापना हुई, सबसे पहले जो सूती कपड़ा बनाने की मिल की स्थापना हुई वो कहाँ हुई? बम्बई में। इसके अलावा इसके बाद कलकत्ता तथा मद्रास में सूती कपड़े, जूट, चमड़ा और कागज का उत्पादन करने वाले अनेक कारखानों की स्थापना हुई। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया हमारे देश में 1854 ईस्वी में आई, जिसमें सर्वप्रथम बम्बई में सूती कपड़ों की मिल बनाई गई। उसके बाद धीरे धीरे मद्रास, कलकत्ता में सूती कपड़ों, जूट, चमड़ा और कागज के उत्पादन करने के लिए अनेक कंपनियां, अनेक फैक्ट्रियां बनाई गई। ठीक है। इसके अतिरिक्त छपाई, लोहे, पीतल जैसे धातु, तंबाकू और चाय की पत्तियों के प्रबंधन से संबंधित अनेक छोटे-छोटे कारखाने स्थापित होना शुरू हो गए। यानी उसके अलावा भी नए छोटे-छोटे कारखानों का भी निर्माण होना क्या हो गया? शुरू हो गया। इस श्रमिक आंदोलन की काफी विशेषताएं भी हैं। विशेषताओं के बारे में बात करें, श्रमिक आंदोलन का वर्तमान युग में एक प्रमुख आंदोलन के रूप में देखा जाता है। हमारा जो वर्तमान युग है इसमें श्रमिक आंदोलन को भी एक विशेष महत्व प्राप्त है। यह श्रमिकों को द्वारा अपने कार्य की दशाओं में सुधार लाने तथा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयत्न था, जो कि हम आपको बता चुके हैं। इसके अनुसार जो संगठित समूह जो उन्होंने बनाया, श्रमिकों ने संगठित समूह बनाया, उस संगठनों के समूह के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में, अपने रहन-सहन में, वेशभूषा में परिवर्तन किया और जो उनकी कार्य करने की दशाएं थी और जो अपने साथ अमानवीय व्यवहार होता था उसको सुधार लाने के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किए, निरंतर प्रयत्न किए। संसार के विभिन्न देशों में श्रमिक आंदोलन की एक सार्वजनिक घटना रही है। विभिन्न देशों में इसकी प्रकृति एक दूसरे से बहुत भिन्न देखने को मिलती है। प्रत्येक देश में, अलग-अलग देश में, अलग-अलग समाजों में इनकी जो स्थिति है उसमें काफी निरंतर बदलाव देखने को मिलते हैं। भारत में श्रमिक आंदोलन का जो प्रयास था, जो तरीका था वो अलग था, लेकिन जो पश्चिमी देश थे उनमें श्रमिक आंदोलन जो हुए उनकी प्रकृति काफी भिन्न थी। आज के लिए इतना है और आगे देखेंगे। चलिए